नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जिसमें एक्स और वाई कार्टेशियन प्लेन होते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इस। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहला और जो दूसरा वैल्यू होता है, तो जो पहला वैल्यू है वो एक्स एक्सिस को दर्शाता है और दूसरा वैल्यू वाई एक्सिस को। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P का कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ के सहायता समझेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा ओरिजिन 1 2 1 2 और ये 3। ये जो ऊपर है वाई एक्सिस है, नीचे माइनस वाई, इधर एक्स और इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है। अब पूछ रहा है कि 2 एक्स एक्सिस पर वैल्यू 2 और वाई पर 3। तो हमारा पॉइंट P यहाँ पर कहीं आएगा। तो बताइए कि एक्स एक्सिस से इसका कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। तो 1 2 3 यूनिट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P में क्या दिया हुआ है 1 और 4। तो ये x का वैल्यू है, ये y का। और Q पॉइंट पे क्या दिया हुआ है 4 और 0। ये x का है, ये y का है। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फॉर्मूला होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है। तो x2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 0 और y1 का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। अब आ जाएंगे नीचे। तो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 √ओवर। तो हो गया ये 25 और ये √25 यानी कि 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की दूरी कितनी है 5 यूनिट्स है। अब आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D आर द वर्टिसेस ऑफ A। ये सब जो है ये क्या है। इन सब से यदि मिलाकर एक फिगर बनाया जाए तो वो क्या होगा। स्क्वायर होगा यानी कि वर्ग होगा, रेक्टेंगल होगा यानी कि आयत होगा, रोम्बस होगा या फिर ट्रेपेजियम होगा। तो हमें ये सब चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें AB का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो 9 में से 9 का स्क्वायर, 9 में से 9 गया 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो 36। तो हो गया 36 यानी कि 6। AB का वैल्यू कितना आ गया 6। उसी तरह से BC का वैल्यू क्या आएगा। तो 9 - 9 तो माइनस माइनस प्लस, ये फिर से 0 हो गया और ये इसका भी वैल्यू 36 ही आएगा यानी कि 6 आएगा। CD का वैल्यू तो -9 -9 तो माइनस माइनस प्लस, ये फिर से 0 हो गया और ये इसका भी CD का वैल्यू भी आ गया 6। और DC का वैल्यू क्या आएगा। तो DC का वैल्यू भी 6 ही आ रहा है। तो इस तरह से AB, BC और CD चारों बराबर हो गए
तो ये जो हमारा वर्टिसेस होगा क्या होगा, स्क्वायर होगा। या फिर से BC का वैल्यू चेक कर लें क्या, चेक करते हैं तो 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस -18 का होल स्क्वायर प्लस 0, 276, यानी कि ये 18 आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर तो नहीं है, अब ये अब रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC विद द वर्टिसेस ABC इज, एक ट्रायंगल का एरिया बताना है ABC। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये पढ़ाया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या होगा। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो हम फार्मूला के हिसाब से 1/2 रख लिए। मॉड है x1 का वैल्यू क्या है -5, y2 माइनस y3, y2 है -5 और 5, तो -5 बराबर -10 हो जाएगा। इंटू में क्या हो गया -10, प्लस x2 का वैल्यू कितना है तो -4 है, इंटू y3 का वैल्यू है 5 और y1 का वैल्यू है 7, 5 माइनस 7 -2 इंटू -2, प्लस x1 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 4 इंटू y1 का वैल्यू है 7 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 12, 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 10 5 50 प्लस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 चौक 48 48, तो 48 8 56 और 50, 106, 1/2 गुने 106। इसको काटेंगे तो 10 5 50 53, 53 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला के हिसाब से ही बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कोऑर्डिनेट्स के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 0 और y2 क्या है x1 क्या है 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, और y2 -2 -6 -2 तो क्या हो गया -8, और किसी भी माइनस निगेटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं -8 का स्क्वायर, 0 प्लस 8 64, √64, तो √64 बराबर 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है।
तो हमारा फिर से वही फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर x2 क्या है 1 माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 -4 तो क्या हो गया -6 का स्क्वायर रूट ओवर तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -6 का स्क्वायर हो गया 36 रूट ओवर हो गया। तो 42×10 52 रूट अंडर 52। यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है रूट अंडर 52 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे 7वें प्रश्न की ओर। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विच वर्टिसेस ए बी एंड सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब वर्टिसेस दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब फार्मूला याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए क्या करना है कि जब x1 का वैल्यू ले रहे हैं x1 के साथ y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो अब इसमें का छोड़ देंगे और 3 में से 1 घटाएंगे और जब 3 लेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे। इस तरीके से चलते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा। फार्मूला ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। अब 1/2 मॉड x1 का वैल्यू क्या है तो 3 है इंटू y2 माइनस y3 तो 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा तो 3 इंटू -4 प्लस x2 का वैल्यू है 7 गुने y3 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 0 तो -0 4 में से 0 जाएगा 4 प्लस x3 का वैल्यू है 8 गुने y1 का वैल्यू है 0 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब 1/2 3 चौके 12 -12 प्लस 7 चौका 28 और प्लस 0। अब 1/2 -12 प्लस 28 तो घट जाएगा 6 और 2 में से 1 गुने 8 तो हमारा आंसर हो गया 8। अब आगे चलेंगे। अब प्रश्न कहता है कि द पॉइंट ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए। अब ये बताना है कि ये किस प्रकार के ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम सीधे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा x माइनस में भी है तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये हो गया ओरिजिन। इधर 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 चलिए पॉइंट -40 एक यहाँ पर हमारा पॉइंट है। दूसरा है 40 एक यहाँ पर पॉइंट है और तीसरा है 03 यहाँ पर पॉइंट है। इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा और ये अनइक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विच विथ वर्टिसेस। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें सबका पहले क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं ए बी का। तो x2 माइनस x1 तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और रूट ओवर तो ये रूट अंडर 16 = 4।
अब आगे चलेंगे तो बी सी का क्या वैल्यू आएगा, अब इन दोनों में देखना है हमें। तो 0 0, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट ओवर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 यानी कि 3। अब आगे चलेंगे तो सी ए का निकालना है। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 0 में से 4 को घटाएंगे तो 16, यानी कि ये रूट अंडर 25 यानी कि 5। अब पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि सभी साइड के जो लेंथ है उसको जोड़ना है। तो 5 3 8 और 4 12, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे तो देखते हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये मिड पॉइंट है पी आर का। तो पहले पी आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो x2 में से y2 को घटा देंगे तो -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर और रूट अंडर -2 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट अंडर में चला जाएगा। तो ये आ गया रूट अंडर 20। अब ये जो पूरा पी आर है इसका वैल्यू कितना है, 20 है। अब ये जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो -6 आधा का निकाल लेते हैं तो -6/2। फिर से पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट है तो अभी से ही इसको हाफ कर लेते हैं। तो -2 - -6/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट अंडर। तो हो गया रूट अंडर -2 और -2 + 6/2 का होल स्क्वायर प्लस -2/2 का होल स्क्वायर, 4/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1 रूट अंडर 5। अब ये जो है इसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, तो मिड पॉइंट का वैल्यू हो गया -5। तो a/3, 4 बराबर रूट अंडर 5। अब आगे चलेंगे तो इसमें और ज़्यादा इसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा।
इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, आसानी से तुरंत हो जाएगा इस बार। मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं इसमें। जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? तो मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस फार्मूला को लगाकर देखते हैं। तो x1 क्या है? -6 प्लस -2 बाई 2 कोमा y1 क्या है? 5 प्लस 3 बाई 2। -6 -2 बाई 2 कोमा 5 3 8 बटा 2। तो -8/2 8/2। तो ये हो गया 4, ये हो गया -4। तो हमारे पास आ गया वैल्यू -4 कोमा 4। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है? तो a/3 कोमा 4। तो इधर तो चलो ठीक है फिर, लेकिन इधर a/3 दिया हुआ है, मतलब 3 हमें लाना होगा। तो हम जानते हैं कि यदि नीचे 3 लाना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा इक्वेशन सही होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? -12/3 कोमा 4। इस प्रकार से a बराबर -12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।